हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कोडोस में। कंक्रीट क्यूब की सीरीज को यहाँ हम कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 में पहुंच गए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा कि हाउ टू फिल कंक्रीट क्यूब मोल्ड को किस तरह से फिल करना है, कितने नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब की रिक्वायरमेंट रहती है एज पर आईएस कोड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हमने सीखा। हमने ये देखा कि कंक्रीट क्यूब की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट क्यूब का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 से लिंक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, जहां मैंने आपको बताया कि आपको कितने नंबर ऑफ सैंपल कंक्रीट क्यूब्स के लेने हैं। ठीक है दोस्तों, यह डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पर। यदि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर 1 से लेकर 5 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीट आता है तो आपको एक नंबर ऑफ सैंपल लेना है। एक नंबर ऑफ सैंपल मतलब कि 3 स्पेसिमेन मिलकर क्या होता है, आपका एक नंबर ऑफ सैंपल बनता है। यदि मैं 6 स्पेसिमेन की बात करता हूं तो कितना हो गया, 2 सैंपल हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पर। ठीक है, ये आप वापस से ध्यान रखिएगा। दूसरा दोस्तों, ये जो एज पर IS 456-2000 के अंदर नंबर ऑफ सैंपल जो बताए गए हैं वो 28 डेज के लिए है। यदि आपको 7 डेज और 14 डेज के लिए अलग से स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आपको अलग से कंक्रीट क्यूब कास्ट करने रहेंगे। ये आपको जो दिखा रहा है नंबर ऑफ सैंपल, वह 28 डेज के लिए रिक्वायर्ड कंक्रीट क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सिंगल कंक्रीट क्यूब का, सिंगल स्पेसिमेन का मैंने आपको रिजल्ट देके दिखाया था कि किस तरह से जो है हम रिजल्ट निकालते हैं। यदि एक सिंगल स्पेसिमेन का कैरिंग लोड अगर 1410.5 आता है किलो न्यूटन के अंदर, तो मुझे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है उस कंक्रीट क्यूब का। तो उसका फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, तो आपको पता है कि स्पेसिमेन की लेंथ और विड्थ क्या है, 150 बाय 150, मतलब कि 22,500 mm²। ठीक है, तो मुझे उसका क्या करना है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है। तो मैक्सिमम लोड उसने कितना कैरी किया, 1410.5 किलो न्यूटन। अब इस किलो न्यूटन को मुझे क्या करना है, न्यूटन में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 रहेगा, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 22,500। ये जो रिजल्ट है आपका 62.69 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये एक सिंगल स्पेसिमेन का रिजल्ट आया। इस पर से मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो मेरा टेस्ट रिजल्ट है वो पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है, जब भी कोई भी क्यूब का कोई भी रिजल्ट पास या फेल वो डिपेंड करता है मिनिमम 3 स्पेसिमेन का हम एवरेज निकालते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि आईएस कोड में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि एज पर आईएस कोड 456-2000 में अमेंडमेंट नंबर 5 में कितने दिन में कितनी अचीवमेंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो बताया था कि 3 डेज के लिए 45%, 7 डेज के लिए 60%, 28 डेज के लिए 100% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया था, यदि आपके साइट पर M55 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ रहा है और उसे आप 28 डेज में स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, तो 28 डेज में स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, 55 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया, क्योंकि 100% स्ट्रेंथ चाहिए। तो आपका FCK कितना हो जाएगा, 55 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। ठीक है, यदि आप 7 डेज के लिए रिक्वायरमेंट है कि 7 डेज में आप क्यूब का टेस्ट कर रहे हैं आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो इस पर आईएस कोड 7 डेज में 60% स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट यदि M55 है तो M55 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, मतलब कि आपका 33 न्यूटन पर mm² रिजल्ट आना चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ आना चाहिए। किसके लिए, 7 डेज के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने प्रीवियस पार्ट में सीखा। ये पार्ट में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मेन पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, अमेंडमेंट नंबर 4 में, IS 456-2000 में, पेज नंबर 4 पे, टेबल नंबर 11। ठीक है, ये टेबल नंबर 11 पर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हमें कितना जो है, जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें कितना जो है रिजल्ट आना चाहिए, तो हमारा कंक्रीट क्यूब जो है पास होगा या फेल होगा, वो पूरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताता है सबसे पहले कि स्पेसिफाइड ग्रेड, उसने स्पेसिफाइड ग्रेड क्या बताया है, M15 एंड अबोव। ये क्या होगा, ये जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो ग्रेड कौन सा है, M15 या उससे ज्यादा के लिए ही काम करेगा। ठीक है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एज अ सिविल इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों आईएस कोड में आप देखेंगे कि टेबल नंबर 11 में यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज ओनली 1 एज पर 15.2.2 द रिक्वायरमेंट शेल बी FCK +4 न्यूटन पर mm² मिनिमम। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज ओनली 1, मतलब कि आपकी साइट पर सिर्फ आप एक ही सैंपल बना रहे हैं। ये जो बात हो रही है सब 28 डेज के लिए हो रही है। दोस्तों एक ही नंबर ऑफ सैंपल बना रहे हैं एज पर 15.2.2, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी साइट पर ओनली 1 से लेके 5 क्यूबिक मीटर तक ही कंक्रीट कास्ट हो रहा है। किससे पता चला, तो आईएस कोड में मैंने आपको बताया था। दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया था कि व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल ओनली 1, यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज ओनली 1, तो आपका सिर्फ एक ही सैंपल कास्ट हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी साइट पर सिर्फ 1 से लेके 5 क्यूबिक मीटर तक ही कंक्रीट आ रहा है और एक ही सैंपल आप कास्ट कर रहे हो, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ने क्या बोला कि FCK +4 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है क्या रिक्वायरमेंट है, FCK +4 न्यूटन पर mm² मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। अब वो कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या था कि व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज ओनली 1 एज पर 15.2.2 द रिक्वायरमेंट शेल बी FCK +4 न्यूटन पर mm² मिनिमम। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दिया कि एक सैंपल है, इसका मतलब कितना स्पेसिमेन होगा, उसके अंदर 3 स्पेसिमेन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको 3 स्पेसिमेन शो कर देता हूँ कि एक सैंपल में कितना हो गया, 3 स्पेसिमेन हो गया और आपका कितना क्यूबिक मीटर कास्ट करना है, आपको 1 से लेके 5 तक कास्ट करना है, इसलिए हम एक सैंपल बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा जो FCK है वो 30 न्यूटन पर mm² है, मतलब कि मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो 30 न्यूटन पर mm² है और मैं 28 डेज के लिए यहाँ पे सब कुछ बात करूंगा। तो आपको ये समझ लेना है कि 28 डेज के लिए मुझे कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए, 30 ही चाहिए। ठीक है, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या कहता है, यदि आप रिजल्ट निकालते हैं तो उसको FCK +4 का रिजल्ट मिलना चाहिए। 30 + 4 मतलब कि 34 न्यूटन पर mm² आपका रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सीखा था दोस्तों कि एक सिंगल स्पेसिमेन का हमने रिजल्ट निकालना देखा था कि किस तरह से निकलता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सिंगल स्पेसिमेन का मैंने रिजल्ट निकाला, कितना आया 33 न्यूटन पर mm²। सेकेंड का निकाला कितना आया 34, थर्ड का निकाला कितना आया 36। ये 3 स्पेसिमेन का मैंने रिजल्ट निकाला, इसको कहेंगे क्या, एक ही सैंपल कहेंगे। ठीक है, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन। इन तीनों का रिजल्ट निकालने के बाद मुझे क्या करना रहेगा, तीनों का एवरेज निकालना रहेगा। ठीक है, क्या करना रहेगा दोस्तों, 33 + 34 + 36 डिवाइड बाय 3। ये मैं डिवाइड बाय 3 करने के बाद जो एवरेज में मुझे रिजल्ट मिलेगा 34.33, ये रिजल्ट मेरा क्या होना चाहिए, FCK +4 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, इससे मिनिमम या 34 या उससे ज्यादा ये मेरा चलेगा। ये मेरा क्राइटेरिया कहता है जब मेरा सैंपल कितना हो, सिर्फ एक ही हो तब। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा सैंपल एक से ज्यादा हो तब हमें क्या करना है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है, ये टेबल नंबर 11 से ही मैंने उठाया है। ये कहाँ लिखा है मैं आपको बता दूंगा, बट क्या लिखा है पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको वहां पर ले चलूंगा। लिखा है फॉर कंक्रीट ऑफ क्वांटिटी अप टू 30 क्यूबिक मीटर। जब कंक्रीट की क्वांटिटी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर 30 क्यूबिक मीटर तक मंगाते हैं, वेयर द नंबर ऑफ सैंपल इज टेकन इज लेस देन 4, नंबर ऑफ सैंपल कितना होना चाहिए, 4 से कम हो, तब के लिए ये फॉलो करता है। द फ्रीक्वेंसी 15.2.2 के हिसाब से, तो क्या होना चाहिए आपका, द मीन क्या है, द मीन ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल सच सैंपल शेल बी FCK +4 न्यूटन पर mm²। आप जो मीन निकालोगे वो FCK +4 न्यूटन पर mm² आना चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखा है मिनिमम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट शेल बी FCK -2 न्यूटन पर mm²। ठीक है, FCK +4 आना चाहिए, मीन रिजल्ट आना चाहिए, वो भी मिनिमम,
उसके बाद लिखता है यदि आप इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं तो वो आपका कितना आना चाहिए, FCK -2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वो भी मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। अभी हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में समझा रहा हूं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल 2 या 3 होंगे। कैसे पता चला, तो यहाँ लिखा हुआ है कि लेस देन 4, कितना 4 से कम हो, उसी के लिए नियम लागू पड़ेगा, और आपका कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी हो, 30 क्यूबिक मीटर। चलो मैं पहले आपको IS कोड में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वहां क्या लिखा है, 30 क्यूबिक मीटर हो, तो 30 क्यूबिक मीटर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि नंबर ऑफ सैंपल 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 3 है, और उधर लिखा था 4 से कम, तो ऑब्वियसली 30 क्यूबिक मीटर से कम मतलब कि 4 से कम हो गया, मतलब कि आपका नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, 3, 2, 1। ठीक है, 3 सैंपल आपके हो गए। ठीक है, तो 1 के लिए तो हमने देख लिया क्या करना है, यानी तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपके लिए 30 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीट हो, मतलब कि 6 से लेके 30 तक की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका नंबर ऑफ सैंपल कितना हुआ, 2 या तो 3। और एक और क्राइटेरिया उन्होंने बोला 4 से कम, मतलब कि वही बात हो गई 2 या 3। एक के लिए तो हमने देख लिया किस तरह हमें निकालना है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ सैंपल 2 या तो 3, क्योंकि 4 से कम बोल रहा है और कंक्रीट की क्वांटिटी 30 क्यूबिक मीटर तक आ रही है, तो हो सकता है 6 से लेके 30 तक की ये बात कर रहे हैं, तो मेरा नंबर ऑफ सैंपल 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मेरी जो साइट है उस पे नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 3 आए हैं। ठीक है, ये जो मैं टेस्ट करूंगा अभी वो कितने के लिए करूंगा, नंबर ऑफ सैंपल 3। 28 डेज में मैं 3 नंबर ऑफ सैंपल बनाता हूँ, इसका मतलब कि 9 स्पेसिमेन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो एक सैंपल में कितना स्पेसिमेन होगा आपका, 3 स्पेसिमेन। दूसरे सैंपल में भी कितना स्पेसिमेन हुआ, 3। तीसरे सैंपल में भी आपका कितना स्पेसिमेन हुआ, 3। टोटल कितना स्पेसिमेन हुआ, नंबर ऑफ स्पेसिमेन 9 नंबर्स। ठीक है, तो आगे क्या करना है आपको, तीनों स्पेसिमेन जो आप हैं पहले नंबर सैंपल के, उन सबको आपको रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सभी स्पेसिमेन के पहले मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, जो भी मेरे रिजल्ट आए हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और तीनों स्पेसिमेन का जो मेरा रिजल्ट आया उसका मुझे क्या करना है, एवरेज करना है। ठीक है, तो मैं एवरेज करने के बाद जो मेरी स्ट्रेंथ आई है वो मैं लिखता हूँ 56 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसी तरह मैं सैंपल 2 के लिए भी करूंगा, सभी स्पेसिमेन का रिजल्ट निकालूंगा और उन तीनों स्पेसिमेन का रिजल्ट निकालकर मैं उनका क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा। उसी तरह मैं तीसरे सैंपल के लिए भी मैं यही करूंगा। ठीक है, तीनों सैंपल के स्पेसिमेंस के रिजल्ट निकाल के उनका एवरेज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर IS कोड में क्या लिखा है कि यदि आप इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं तो उनका रिजल्ट कितना होगा, FCK -2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ फाइनल कर दूं कि मेरा यहाँ पे FCK में कंसीडर कर रहा हूँ 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा FCK 15 न्यूटन है, मतलब कि मेरा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना हुआ, 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हुआ। तो इंडिविजुअल टेस्ट का रिजल्ट कितना आना चाहिए, FCK -2। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है FCK -2 मतलब कि 50 -2 मतलब कि 48। इंडिविजुअल टेस्ट को लेकर का मतलब होता है कि यदि आप पहले सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते तो तीनों का जो रिजल्ट का एवरेज आएगा वो आपका 48 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो 56 ज्यादा है, 56.33 भी ज्यादा है, 53 भी ज्यादा है। दोस्तों कुछ लोग वीडियोस में इस तरह से यूट्यूब पर बताते हैं कि वो इंडिविजुअल टेस्ट को लेकर बताते, इंडिविजुअल स्पेसिमेन को लेकर बताते हैं, वैसा नहीं बताना है। 3 स्पेसिमेन का रिजल्ट जो निकलेगा उसका एक सैंपल का जो रिजल्ट आपका निकल रहा है, एक सैंपल का 3 स्पेसिमेन का जो रिजल्ट निकल रहा है उसको लेकर ये बताता है। यहाँ पर जो भी कुछ बताया जाता है वो सैंपल के रिजल्ट को लेकर बताया जाता है, न कि एक स्पेसिमेन के रिजल्ट को लेकर बताया गया है। ठीक है, तो आपका पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ कि इंडिविजुअल टेस्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम FCK -2 जो कि कंसीडर हो रहा है। दूसरा ये क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि मीन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट जो आप निकालोगे वो FCK +4 होना चाहिए। मीन मतलब कि जो आपका पहला सैंपल का एवरेज का रिजल्ट आया, दूसरे सैंपल का एवरेज का रिजल्ट आया, तीसरे सैंपल का एवरेज का रिजल्ट आया, तो इन तीनों एवरेज का भी आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, मतलब कि मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है, और वो मीन का रिजल्ट भी कितना होना चाहिए, FCK +4 होना चाहिए। कैसे, तो FCK हमारा कितना था, 50 था, हमें कितना रिक्वायरमेंट है, FCK +4 मतलब कि हमें 54 न्यूटन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं मीन निकालूंगा तो क्या होगा, 56 + 56.33 + 53 डिवाइड बाय 3, तो मेरा आंसर कितना आया, 55.11 जो कि 54 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे बेस्ट हो गया, यहाँ पे फिल हो गया कि चलो ओके, एक तो मेरा मीन रिजल्ट भी FCK +4 मिला और मेरा इंडिविजुअल टेस्ट भी मेरा कितना मिला, FCK -2 मिला।
ठीक है, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की दूसरी क्राइटेरिया मैंने आपको बताई, जब नंबर ऑफ सैंपल कितना होगा, 2 या 3। एक सैंपल के लिए आपने देखा या 2 और 3 के लिए आपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको पर्टिकुलर एक सिंगल एक सैंपल का टेस्ट का रिजल्ट करके या सिंगल स्पेसिमेन का रिजल्ट करके आप ये नहीं पता कर सकते कि आपका व्यू पास हुआ या फेल हुआ। ठीक है दोस्तों आईएएस कोड में ये कहाँ लिखा है, मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, आईएएस कोड 456/2000 टेबल नंबर 11 में यहाँ लिखा हुआ है, फॉर कॉन्क्रीट ऑफ क्वांटिटी अप टू 30 क्यूबिक मीटर, क्वांटिटी आपकी 30 क्यूबिक मीटर तक आती है, तो क्या होगा आपका, नंबर ऑफ सैंपल इज टेकन इज लेस देन 4, नंबर ऑफ सैंपल 4 से कम होगा एज पर फ्रीक्वेंसी 15.2.2 के हिसाब से। ठीक है, तो आपको रिजल्ट कितना चाहिए, FCK +4 चाहिए मिनिमम। और इंडिविजुअल टेस्ट की बात हो कि इंडिविजुअल टेस्ट आप जब कर रहे हो तो उसका मिनिमम टेस्ट रिजल्ट कितना आना चाहिए, FCK -2 Nm/mm²। ठीक है, ये कंसीडर पूरा हुआ आपका। अब हम चलते हैं, जब आपको नंबर ऑफ सैंपल 4 या 4 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो तो आईएएस कोड में किस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे उसके बारे में हम समझते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आपका सैंपल 4 या 4 से ज्यादा हो तब आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना है। ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जिसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप इस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू डालेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कहाँ से लानी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है नोट के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन द वैल्यू गिवन इन टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखी हुई है, बट आपको वहां से एज्यूम करनी है। तो यदि आपको नहीं करनी है तो आपको 30 सैंपल रेडी करने हैं और उसके ऊपर से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टेबल नंबर 8 का सहारा लेके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और मेरा सैंपल 4 या 4 से ज्यादा हो तो मुझे कितना रिजल्ट आना चाहिए वो हम निकालेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है जब मेरा नंबर ऑफ सैंपल कितना हो, 4 हो या 4 से ज्यादा हो। व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल 4 और मोर देन 4। ठीक है, 4 या 4 से ज्यादा हो तो मुझे ये वाला क्राइटेरिया जो है दोस्तों फॉलो करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या लिखा है स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा नंबर ऑफ सैंपल 4 से ज्यादा है, तो मैं कैसे शो करता हूँ, ये सब दोस्तों मेरे सैंपल है। ठीक है, एक सैंपल में आपका कितना स्पेसिमेन होगा, 3 होगा। तो इन्होंने बोला कि मेरा नंबर ऑफ सैंपल 4 या 4 से ज्यादा है, तो ऐसा मान लो कि मेरा सैंपल जो है मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कंक्रीट हो रहा है उसमें मेरा सैंपल कितना हो रहा है, 10, 15, 20, 25 इतने सैंपल मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 25 सैंपल की बात करूं मतलब कितना हुआ, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन, मतलब कि 75 स्पेसिमेन या 75 कंक्रीट क्यूब आपको कास्ट करने हैं और उसको हम 25 सैंपल बोलेंगे। ठीक है, व्हेन द आपके नंबर ऑफ सैंपल 4 या 4 से ज्यादा है तो उसके लिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ लिखा हुआ है कि मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4, आपको मीन निकालना है ग्रुप ऑफ 4 का। जैसे प्रीवियस में हमने देखा था, हमने मीन निकाला था 3 का। ठीक है, 3 सैंपल के स्पेसिमेन का जो रिजल्ट आया हमने उनका मीन निकाला, उसका रिजल्ट हमने देखा वो FCK +4 आना चाहिए था। यहाँ पे भी क्या लिखा है, मीन ऑफ ग्रुप 4। ठीक है, इसका मतलब कि क्या होता है कि आपको जो है 4 ग्रुप का मीन निकालना है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव टेस्ट। नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि होता है जब आपका सैंपल जो है 1, 2, 3, 4, उसके बाद आपको क्या करना है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप जब टेस्ट निकालते चले जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, मतलब कि लगातार एक के बाद एक। नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे पे ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। मतलब कि क्या, देखो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, पहले सैंपल का रिजल्ट निकाला, दूसरे सैंपल का रिजल्ट निकाला, तीसरे सैंपल का रिजल्ट निकाला, चौथे सैंपल का रिजल्ट निकाला। मुझे इनका क्या करना है, चारों का मीन निकालना है, तो कंसेक्यूटिव करना है। पहले इन चारों का निकालूंगा फिर इन चारों का निकालूंगा, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव। और दूसरा क्या लिखा है, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि ये नॉन ओवरलैपिंग है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहे। ओवरलैप मतलब क्या होता है, पहले मैं इन 4 का निकालू, फिर मैं 4, 5, 6, 7 का निकालू, बीच में मैं 4 को क्या करूं, ओवरलैप करूं, तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ मैं ओवरलैपिंग नहीं कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, ये आप समझ में आए, आईएएस कोड की भाषा ये कहना चाहती है आपको। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है आईएएस कोड की भाषा, इसलिए मैं आपको सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है।
कि इस तरह से होगा। ठीक है, अब नीचे हम चलते हैं। नीचे इन लोगों ने बोला है कि इस फॉर्मूले का यूज करके आपको जो है रिजल्ट मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा। तो कैसे, तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि मेरी साइड पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, मेरा तो FCK कितना हो गया, 50 न्यूटन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पे 28 डेज के लिए ही कर रहा हूँ, तो 28 डेज के लिए मतलब कर रहा हूँ तो मेरा स्ट्रेंथ 100% आना चाहिए। मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट 50 है, मतलब कि मेरा FCK कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में मैं क्या करता हूँ, मेरी वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ लिखा है FCK, तो मतलब कि 50 प्लस, तो प्लस 0.825, तो 0.825 इंटू लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने देखा था कि वहां लिखा था कि टेबल नंबर 8 का यूज करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M50 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या लिखी हुई है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अमेंडमेंट नंबर 4 IS 456/2000 टेबल नंबर 8 में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लिखी हुई है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से। यदि मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना था, M50 था, तो मुझे क्या करना है, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लेना है, 5 लेना है, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है। तो ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आया, 5 आया, तो मैंने यहाँ क्या किया, 5 को पुट कर दिया, जिससे आपका FCK का रिजल्ट कितना आया, 54.125। ये मेरा रिजल्ट आया। राउंडेड आप ले सकते हैं, मतलब कि 0.5 न्यूटन पर mm के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, 54.125 को मैं 54 लिख देता हूँ। अथवा और यहाँ लिखा हुआ है FCK प्लस 3, मतलब कि FCK प्लस 3 मतलब कि 50 प्लस 3। FCK आपका 50 है, तो 50 प्लस 3 तो आएगा 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर यहाँ लीजिए, लिखता है विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से जो सबसे ज्यादा हो वो आपको लेना है। तो आपको दोनों में से सबसे ज्यादा क्या है, 54 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 54 ज्यादा है तो 54 न्यूटन पर स्क्वायर। तो पहला क्राइटेरिया इनका फुलफिल होता है जब आप 4 सैंपल का मीन निकालते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होता है, कॉन्जिक्यूटिव होता है, और उसका आप रिजल्ट निकालते हैं, तो उसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 54 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, कैसे निकालते हैं मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया। दूसरा इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में है, तो वो मैं आपको डायरेक्ट सैंपल के हिसाब से डायरेक्ट समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझा देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल 4। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मैं क्यूब कास्ट कर रहा हूँ उसमें कितने नंबर ऑफ सैंपल बना रहा हूँ, 4 नंबर ऑफ सैंपल बना रहा हूँ, मतलब कि कितना स्पेसिमेन हुआ, 12 स्पेसिमेन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो एक सैंपल में कितना स्पेसिमेन, 3 स्पेसिमेन, दूसरे सैंपल के लिए भी 3 स्पेसिमेन, तीसरे सैंपल के लिए भी 3 स्पेसिमेन, चौथे सैंपल के लिए भी 3 स्पेसिमेन। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, सभी सैंपल जो मेरे हैं उनके जो स्पेसिमेन है सबका मैं इंडिविजुअल क्या करूंगा, सभी स्पेसिमेन के मैं क्या करूंगा, रिजल्ट निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, पहले ही आपको मैंने पार्ट 2 में दिखाया किस तरह से आपको रिजल्ट निकालना है, किस तरह से हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो उसके हिसाब से डायरेक्टली मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, न्यूटन पर mm स्क्वायर में मेरा ये रिजल्ट आया सैंपल 1 का। अब मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकाल लेना है। तो ये मैंने एवरेज निकाल लिया 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह सैंपल 2 के भी मैंने क्या निकाले, तीनों के मैंने रिजल्ट निकाले और तीनों का एवरेज निकाला। उसी तरह दोस्तों मैं सैंपल 3 के लिए भी करूंगा और सैंपल 4 के लिए भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं अपना पहला क्राइटेरिया जो हमारा था कि क्या करना है, मुझे चारों सैंपल का मीन निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, चारों सैंपल का मैं क्या कर रहा हूँ, मीन निकाल रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं 56, 50, 56.33 और 55.33, चारों सैंपल का मीन निकाल रहा हूँ। और जो मीन का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए दोस्तों, हमारा 54, जो कि हमने देखा कि हमारा मीन का रिजल्ट कितना आना चाहिए था, 54 आना चाहिए था मिनिमम। तो हमारा 54 आ गया है। दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ था दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है इंडिविजुअल टेस्ट का रिजल्ट आपका मिनिमम कितना आना चाहिए, FCK -3 आपको आना चाहिए। ठीक है, मीन का रिजल्ट हमने यहाँ पे देख लिया 54.33 आया, मतलब कि 54 से हमारा ज्यादा ही है, या 54 के इक्वल भी चलेगा तो चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, 54 या 54 से ज्यादा होना चाहिए, जो कि हमें मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इंडिविजुअल टेस्ट का रिजल्ट FCK -3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब कि 50 - 3 मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट या मेरा FCK यहाँ पे 28 डेज में कितना मिला, 50। तो 50 - 3 मतलब कि 47 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सभी रिजल्ट मेरे 47 से ज्यादा है, इसका मतलब मेरा ये भी कंसिडर ओके हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे खास आप एक चीज का ध्यान रखना
जब भी आपको टेस्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, उनका जो एवरेज निकलता है उन्हीं की बात करते हैं, न कि 3 जो स्पेसिमेन का रिजल्ट है उसकी बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, जनरली लोग स्पेसिमेन का रिजल्ट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा होता है। आपने नंबर ऑफ सैंपल 1 हो तो क्या करना है, 2 हो तो क्या करना है, 3 हो तो क्या करना है, 4 या 4 से ज्यादा हो तो क्या करना है, यहाँ पे पूरा आपने समझ लिया। दोस्तों यदि अब आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत लगती है उसे बनाने के लिए, तो मैं आपकी तरफ से सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।